नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है वंशवाद की राजनीति। जी हां, राजनीति में वंशवाद खत्म करने की बात तो खूब होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सामने आ ही जाता है और इस आरोप में एक बार फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस घिर गई। दरअसल 24 फरवरी को रायपुर में होने वाले पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने वाले एआईसीसी के सदस्यों की सूची जारी हुई। इस सूची पर सियासत गरमाई हुई है। इसमें 3 पिता पुत्र की जोड़ियां शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी ने 99 सदस्यों की सूची जारी की है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के साथ उनके बेटे नकुलनाथ, कांतिलाल भूरिया के साथ उनके बेटे विक्रांत भूरिया और दिग्विजय सिंह के साथ उनके बेटे जयवर्धन सिंह को एआईसीसी की सूची में जगह मिली है। कांग्रेस की इस लिस्ट पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कांग्रेस की लिस्ट को फैमिली गेट की सूची बताया है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस संभालने की चिंता नहीं है। अब क्या कहा जरा सुनिएगा और उसके बाद फिर क्या और बातें हैं वो भी आपको दिखा दे। सुनिएगा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। डेलीगेट की सूची देखी कांग्रेस की, ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली गेट हो। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, आदरणीय कांतिलाल जी भूरिया जी, विक्रांत भूरिया जी। लेकिन कांग्रेस से ज़्यादा परिवारों की चिंता है कि परिवार के उत्तराधिकारी कैसे आगे बढ़ जाए। हमारे आदरणीय सचिन यादव जी तो इसलिए रह गए कि उनके भाई आदरणीय अरुण यादव जी ने भावी मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर दिए। इसके कारण से ये फैमिली गेट में बच गए। चलिए, तो बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, जो आरोप लगा रही है, लेकिन वही कांग्रेस विधायक भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि मेरे स्थान पर हीरालाल अलावो को आमंत्रित करने की बात कही। उन्होंने आगे लिखा है कि उनके सहयोग से पहले भी सरकार बनी थी और भी बनेगी। ये ट्वीट देखिएगा लक्ष्मण सिंह का, जो हमेशा कुछ ना कुछ कहकर एक नया विवाद अपनी तरफ से खड़ा कर देते हैं। मुझे याद है कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस दौरान भी लक्ष्मण सिंह ने बंसल न्यूज से बात करते हुए कहा था कि हमें अनुसूचित जनजाति की तरफ देखना पड़ेगा, वरना 2023 थोड़ा मुश्किल होगा। और अब फिर उन्होंने रायपुर में हो रहे अधिवेशन को लेकर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि हीरालाल अलावा को वहां स्थान मिलना चाहिए। लेकिन अब इस मुद्दे पर सुन लेते हैं कि आखिर कांग्रेस का क्या कहना है। ये तो वो ट्वीट था जो लक्ष्मण सिंह ने कहा, लेकिन इस पूरी बात को लेकर जब नरोत्तम मिश्रा जी ने सवाल उठाए, भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए, तो कांग्रेस का क्या कहना है सुन लीजिए। राजीव सिंह क्या कह रहे हैं। देखिए, ये अभी जो लिस्ट जारी हुई है वो संगठन चुनाव के हिसाब से हुई है और उसमें चुनाव में जो भी लोग चुने जाते हैं वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से उनका आधार है। जो लोग इलेक्टेड लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, तो जनता ने और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अगर उन्हें एआईसीसी डेलीगेट के लिए चुना है और उनका नाम अगर उस सूची में आया, तो कोई ये पारिवारिक बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी देखे, उनके यहाँ कितने लोग, दिल्ली से लेकर अगर आप नीचे तक जाएंगे आपको कई सैकड़ों हजारों उदाहरण देखने को मिलेंगे। चलिए, बात परिवारवाद पर आ जाती है और परिवारवाद की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर सवाल उठाती है। हालांकि बीजेपी में भी दिखाई दिया बीते वर्षों में, पर अब यदि हम देखें तो बीते 5-7 साल में इस पर बीजेपी ने विराम लगाया और कई ऐसे नेता पुत्र हैं जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि शायद 2023-24 में कोई जगह बनेगी। पर वंशवाद की जो बात है वो और आगे बढ़ रही। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े। शंकरलाल तिवारी जी हैं, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के। तिवारी साहब, आपका बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी। स्वदेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वदेश जी, ये जो डेलीगेट्स की लिस्ट जारी हुई, सूची जारी हुई, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं डेलीगेट्स नहीं है, ये फैमिली गेट्स है। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी का बड़ा आदर करता हूं मैं, और आदर के साथ ही कहूँगा कि परिवारवाद जिसको वो कह रहे हैं, जैसे मैं कहता हूं एक डॉक्टर का लड़का अगर डॉक्टर बन जाए तो उसे परिवारवाद नहीं कहते। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाए तो उसे परिवारवाद नहीं कहते। अगर राजनीति में कोई व्यक्ति है और उसके परिवार से कोई व्यक्ति जनता के बीच आकर संघर्ष करता है तो निश्चित रूप से वो राजनीति में आता है, राजनेता बनता है। और एक नहीं 50 उदाहरण बता दूं मैं, चाहे राजनाथ सिंह जी का, भाजपा के उनके बेटे का ले लो, चाहे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय का बेटा देख लो, विधायक है। यहाँ बाबूलाल गौड़ साहब की बहू
कृष्णा गौर जी विधायक हैं, और तो और छोड़िए, अभी मध्य प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री हैं विश्वास सारंग जी, वो भी कैलाश सारंग के पुत्र हैं, लिखते हैं विश्वास कैलाश सारंग उनका नाम हो गया है। तो कुल मिला करके ये वंशवाद की बात कहना ऐसे मैं नहीं समझता हूँ गलत है। जो व्यक्ति जनता के साथ काम करता है, अब लिस्ट की अगर बात करें तो ये लिस्ट इलेक्टेड होती है, उस पर लिखा भी है इलेक्टेड, और इलेक्टेड का मतलब हमारी पार्टी में पूरी तौर पर लोकतंत्र कायम है। आंतरिक लोकतंत्र के माध्यम से बिल्कुल बाकायदा चुनाव होते, नामांकन होते। आपने देखा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी 2-2 नामांकन थे जी, तो कुल मिलाकर चुनाव होते, और चुनाव के बाद जो लिस्ट बनती है वो लिस्ट आज आपके सामने डिक्लेयर हुई है। इसको ये कहा जाना कि ये परिवारवाद है, तो मैं समझता हूँ कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी 2 नाम थे, हालांकि डिक्लेयर पहले ही दिख रहा था कि कौन बनेगा। जी, दिख रहा था, वो आपको दिखने लगा होगा, लेकिन हमें तो जब दिखाई दिया जब चुनाव हो गया, और वो चुनाव होने के बाद चुना गया, और वो आदरणीय खड़गे साहब हैं। तो नजरें ठीक करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, स्वदेश जी। जी, मैंने कहा नजरें ठीक करना पड़ेगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी गिरेबा में झांक के नजर का देखे। चश्मा लगाना पड़ेगा। जब मैंने कहा ना कि राजधानी की मैंने 2 गिना दिए, जैसे कृष्णा गौर साहब हैं जो बाबूलाल गौर की बहू है, उनके अपने सामने विधायक बनवा गया, उनको मेयर बनवाया उनने अपने सामने, कैलाश सारंग जी के पुत्र आज विश्वास सारंग कैबिनेट मंत्री हैं, आकाश विजयवर्गीय कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र हैं। ये मध्य प्रदेश के उदाहरण दिए हमने आपको, 2 तिवारी दिए। तो कुल मिला के परिवारवाद की बात कह रहे हैं आप, आज आप बिना चश्मे के बैठे सर, वो कह रहे हैं चश्मा लगा लीजिए। नहीं, अभी आपका आशीर्वाद है, मेरे भैया का भी आशीर्वाद है, कांग्रेस के प्रवक्ता जी का, जय हो, आप बुजुर्ग हो, आपका सम्मान कर रहा हूँ। नहीं, मैं सुनो तो, बुजुर्ग नहीं है वो, मुझे आप सबके आशीर्वाद से अभी चश्मा नहीं लगता है, ये प्रभु का भी आशीर्वाद। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत। अब रह गई बात कार्य समिति में कौन आया कौन गया, वो नरोत्तम जी ने प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त की है, पर मेरे जैसे कार्यकर्ता को कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी पार्टी बढ़िया से बनाए, ठीक से बनाए, जिसको मन पड़े उसको लें, जिसको न मन पड़े ये उनके यहाँ का अपना कार्यकर्ताओं का मामला। पर चूंकि विषय आपने चुना है और उसमें बड़े नेताओं के बयान आए, मेरे भैया भी कह रहे हैं, स्वदेश जी भी, कि भैया बीजेपी में भी यही है। प्रश्न ये नहीं है कि बीजेपी में है कि कांग्रेस में है, क्या है। प्रश्न ये भी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है एमबीबीएस करके, फिर एमएस करके, 5 साल माने शीर्षासन करता है दिमाग का, और उसके बाद इंजीनियर बनता है, पायलट बनता है। विभिन्न क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं, नेतागिरी ही अकेले देश नहीं चला रही। और इस नाते मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बात जहाँ तक है, ये राजनीति में काम करने वाला, मैं जानता हूँ स्वदेश जी कांग्रेस की पार्टी के लिए लगे हैं, इनका छोटा भाई भी बेचारा लगा होगा, इनका भतीजे भी लगते होंगे। जब इनके यहाँ कोई नेता आए, कौन खिलाएगा? बहू खिलाएगी मेरी, और कौन खिलाएगा? बिटिया नाश्ता बनाएंगी। बहुत बढ़िया, ये सब चलता है। पर प्रश्न ये है अब आप कि इस सूची से क्या कांग्रेस के अंदर फिर से गुटबाजी का गुबार निकला है? सचिन यादव की बात आपने करी थी, इसलिए मैं आपको उधर ले जा रहा हूं। फिर दूसरी बात, ये लक्ष्मण सिंह जी कौन बीमारी है? इनका कमलनाथ जी डायग्नोस करेंगे कि राहुल भैया करेंगे कि खड़गे जी करेंगे? मैं तो कहता हूँ स्वदेश जी समझा दे कि वो कौन सी बीमारी की आए दिन उनको एक ट्वीट करना है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के विरोध में करना है, कमलनाथ जी के विरोध में करना है। वजह एक है कि मध्य प्रदेश का कोई भी कांग्रेस का जो अखबार में छपने वाला बड़ा नाम है या बड़ा पद ले चुका है, आज वो कमलनाथ जी को फूटी आंख, आज उन लोगों को कमलनाथ फूटी आंख नहीं सुहा। ये सब एक ही प्रयास में है कि एक आदमी आया बाहर से और हम सबके ऊपर राज कर रहा है। और इस नाते इनकी सबकी यही स्थितियां हैं। अरुण यादव एंड टाइम में चुनाव लड़ने से मना करते हैं। दिग्विजय सिंह जी प्रदेश वर्किंग कमेटी की बैठक में नहीं पहुंच पाते, रहते मध्य प्रदेश में है। नहीं, अभी तो बहुत सक्रिय है सर वो। कमल सुनिए तो नहीं है, अच्छी बात है। कमलनाथ जी विधानसभा नहीं पहुंच पाते व्हिप जारी होने के बाद। मेरा कहना यह है कि इस सूची से जो अच्छे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिनने डिवोट किया है, जो पार्टी को इस स्थिति में देख करके पीड़ित है, 3 पीढ़ी से कांग्रेस में लोग काम कर रहे हैं, 4 पीढ़ी से बीजेपी में लोग काम कर रहे हैं, वो दुखी हुए हैं। मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा।
मध्य प्रदेश या मेरे विंध्य क्षेत्र से राहुल जी को लिया गया है और कमलेश्वर पटेल को लिया गया। पर सच ये है कि मैंने भी 40 साल 50 साल शर्मा जी आप सबके साथ ही काम किया। हम सब अलग नहीं है, लोकतंत्र के पहरेदार हैं। जी हमने ये देखा है कि इस सूची में कहीं न कहीं कांग्रेस में एक और असंतोष पार्टी के भीतर आने की संभावना मुझे लग रही है। सवाल ये नहीं है कि कौन बना कौन नहीं बना, सवाल ये है कि चुनाव के पहले जो ये सूची जारी हुई है ये कहीं बासी कढ़ी का उबाल न बन जाए और पार्टी के अंदर जिस ढंग से जूते में दाल फट रही है कहीं ये नई बवाल न बन जाए। मुझे कुल इतना ही बहुत सारी कहावतें कह दी है तिवारी साहब ने। पहले उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा और ना कहते हुए फिर सब कुछ कह दिया। देखिए आप, देखिए तिवारी जी बड़े विद्वान और मैं समझता हूँ बहुत ही अनुभवी नेता हैं और वैसे भी कहते हैं ना जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु ही हो पाता है सन्यासी। तो मैं सन्यासी तो हूँ नहीं, मैं तो उनका छोटा भाई हूँ। तो कुल मिलाकर लेकिन राजनीति में अगर हम हैं तो हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि कोई भी दल हो, कोई भी परिवार हो, हम कह रहे हैं हम 6 भाई हैं, हम 6 भाइयों में खटपट होती है कभी कभी। लेकिन अगर वो खटपट हो जाए लेकिन बाहर का आदमी अगर आक्रमण करने आ जाए तो हम 6 भाई इकट्ठे हो जाएंगे, बिल्कुल डंडा तलवारें जो भी हथियार होंगे लेकर के आ जाएंगे लड़ने। कुल मिला करके कुछ भी हो जाए, जब चुनाव आते हैं तो निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से 2018 में चुनाव हुए थे ठीक उसी तरह से शुरू हो गए हैं चुनाव। और आप लक्ष्मण सिंह जी की बात कर रहे हैं, उनके बड़े भाई जिन्होंने उनको छोटे से देखा और बड़ा किया और विधायक बनाया, वो कांग्रेस के लिए 230 विधानसभाओं में जाने वाले हैं। उनकी तैयारी क्या, वो तो मैदान में उतर चुके हैं। तो उनका समन्वय, माननीय दिग्विजय सिंह जी का समन्वयन और कमलनाथ जी का विजन, ये दोनों मिलकर के इस तरह की जोड़ी है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है, ऐसी केमिस्ट्री है कि 2018 को परिवर्तित करेगी और अच्छे प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी ताकि ये खरीद फरोख्त करने वाला कोई और सिंधिया पैदा ना हो पाए। नहीं, लेकिन एक बात है ना स्वदेश शर्मा जी, अब ये देखिए सवाल उठाने का मौका आप खुद ही दे देते हैं। मान लीजिए कि जयवर्धन जी है, हालांकि पूर्व कैबिनेट मंत्री है, उनका अपना एक अनुभव है, विधायक है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकते। या फिर नकुल जी है, वो सांसद है, पर बात वहीं आकर रुक जाती कि वो 3 लोगों को जगह मिल गई, बाकी स्वदेश शर्मा भी तो है उसमें। देखिए बात सुनिए, बिल्कुल सीधी सी स्पष्ट बात है, उसमें इलेक्शन होते हैं बाकायदा। ब्लॉक अध्यक्ष इलेक्शन होता है तो जिला अध्यक्ष को वोट डालता है, जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश डेलीगेट डालता है प्रदेश अध्यक्ष को वोट, और जो नेशनल डेलीगेट होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को वोट डालता है। लेकिन इसको चुनने की जो प्रक्रिया है निश्चित रूप से वो पूरी तरह आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस में। उस लोकतंत्र के तहत जो चुनाव लड़ा था निश्चित रूप से वो जो जीत गए सामने आएगा, वो लिस्ट आपके सामने है। या जो चुनाव नहीं लड़े थे वो अलग बात है, मतलब लड़ने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। अरे वो लड़े ही नहीं होंगे, चुनाव लड़ना पड़ता है भाई, नामांकन भरना पड़ता है। ऐसा थोड़ी पूरी प्रक्रिया होती चुनाव की, ऐसे थोड़ी कि हमने लिस्ट बना दी या कांग्रेस के किसी बना दी और आ गई। आप भी जानते हैं कि सुनो तुम मत लड़ना, तुम ठीक है, हो गया तुम्हारा। अरे नहीं, बात तो सुन लीजिए आप। आदमी की अपनी क्षमताएं होती हैं, निश्चित रूप से क्षमताएं जब होती हैं तो वो लड़े बिना नहीं मानता किसी भी सूरत में। लेकिन क्षमताएं कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि बड़े भाई लड़ रहे हैं तो छोटा भाई तो ये चाहेगा कि मेरे बड़े भाई बढ़े आगे, तो ये नेशनल में रहे, मैं प्रदेश में रहूंगा। और प्रदेश में वो मंत्री तो थे ही, आपको पता है कैबिनेट के मंत्री थे, और उनका पूरा पार्टी में सम्मान है, और सम्मान इतना कम नहीं है। मैं समझता हूँ पहली बार ऐसा हुआ है कि माननीय कमलनाथ जी ने नए लोगों को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था, कोई जो राज्य मंत्री नहीं बनाया, उन्होंने सबको बराबर का दर्जा दिया था। और उन्होंने सबसे ज्यादा 50% लोग, युवा लोगों को, नए चेहरे को, नई लीडरशिप डेवलपमेंट को अगर आगे करने का काम किया था तो सिर्फ कमलनाथ जी ने किया। सर आप लोग कब डेवलप होंगे? अरे अभी मैं एक छोटे से गांव का कार्यकर्ता आपके साथ इतने बड़े बंसल न्यूज पर आकर अपनी बात रख रहा हूं, ये मेरे लिए सम्मान का बात, बड़ी गौरव की बात है। और कमलनाथ जी के प्रति मैं बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने इस लायक किया मुझे कि मैं आपके साथ आगे पार्टी का फेस बन के आपके सामने बात कर रहा हूं। ये कम सम्मान है क्या, आप बताइए? बहुत बढ़िया। सभी कार्यकर्ता सर ऐसे सोचे तो फिर क्या बात, सभी सोचते हैं साहब। सही बात, सही। अब सोचते सब ऐसा, आपने कहा सभी अब ऐसा सोचते हैं? नहीं, सभी सोचते हैं ऐसा। जी तिवारी जी, बात वहीं आकर रुक जाती। देखिए आपने भी कहा, उनने भी कहा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, ये तमाम तरह की चीजें होती रहती है। लेकिन दिग्विजय सिंह के बारे में पहले से कहा जाता रहा कि वो अब अपने लिए नहीं कर रहे, जयवर्धन जी के लिए कर रहे हैं। ये बीजेपी आप ही लोग आरोप लगाते हैं। कमलनाथ जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, नकुलनाथ जी के लिए कर रहे हैं, कांतिलाल भूरिया अपने लिए नहीं कर रहे हैं, विक्रम भूरिया के लिए कर रहे हैं। और यहीं आके फिर आप जैसे लोगों को मौका मिल जाता है। हालांकि आपके यहाँ भी कमी नहीं है, जिन कैलाश जी की बात कर रहे थे उनके बेटे भी हैं,
विश्वास सारंग जी भी हैं, दोनों कैलाश जी के बेटे इस समय राजनीति में सक्रिय है, दोनों विधायक है, वो आपके यहाँ भी दिखाई दिया। मैंने कहा ना कि आप MBBS करके आइए, आप MS करके आइए, जनता वैसे ही आपको डॉक्टर मान लेगी अगर उसका प्रिस्क्रिप्शन फायदा करेगा। बहुत बढ़िया। विश्वास सारंग हो चाहे अन्य जिसके नाम आपने लिए, ये सब कहीं न कहीं कार्यकर्ता के रूप में 20-20 साल। अब विश्वास सारंग युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष रह अरे चुके साहब, हैं। कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय की तो उम्र ही इतनी नहीं होगी, आप 20 साल कह रहे हैं। नहीं, आप उन्हें 20 साल काम ठीक कैसे कर लिया होगा साहब? स्वदेश जी, आप बताइए, ठीक कह वो रहे- खुद 30 साल के हैं, तो क्या 10 साल की उम्र से पार्टी के कार्यकर्ता हो गए थे वो? अरे स्वदेश जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपका कहाँ कुछ विरोध कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं मानता इसको। उनने जरूर काम किया होगा, जैसे आपने तिवारी साहब, जैसे आपने कहा कि एक परिवार में कोई राजनेता होता है तो उसके परिवार की माताएं बहनें सब उनका सहयोग करती हैं, कोई खाना बनाती है, कोई चाय बनाती है, सब करती हैं, तो सबका योगदान होता है। लेकिन जो पुरुष वर्ग होता है उस परिवार का, वो फील्ड में उनको मदद करता है, काम करता है, जनता के बीच रहता है। जैसे मुख्यमंत्री जी के पुत्र है तिवारी जी को सुन लीजिए, मेरे को बोलना था। बोलिए, आप बोलिए, आप बोलो महाराज, बोलो, खूब समय पड़ा आपको, बोलो। मैं नहीं, उसने मेरे छोटे भाई हैं, मैं एकदम हृदय से उनको छोटा भाई मानता हूँ। वो खूब आगे बढ़े, खूब यशस्वी हो, हमें भी मानते हैं आप। मैं कह रहा हूँ कि आपने एक उदाहरण दिया कि 6 भाई हैं। रावण शायद 3 भाई थे, कुंभकर्ण, विभीषण और रावण खुद। उसमें एक विभीषण निकल गया भैया। तो भाई का मामला कहीं कहीं तो ठीक रहता है और कहीं कहीं विभीषण वाला हो जाता है। लक्ष्मण सिंह जी की आपने बात करी, आपकी जानकारी में होगा ही आदरणीय स्वदेश जी कि वो भाजपा से भी सांसद रह चुके हैं। और ज्योतिरादित्य जी की आपने बात करी और दिग्विजय सिंह की। अब आज आप ज्योतिरादित्य सिंधिया आप क्या ले आए बताइए। एक सेकंड भैया, समझ लो, मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ शर्मा जी, अपनी सौगंध। राजनीति में मैं नहीं चाहता कि विपक्ष सुन हो जाए, नहीं, मैं उन नेताओं में नहीं हूँ जी। पर आप एक बात सुनिए, सुनाइए। वो ये बात सुनिए कि दिग्विजय सिंह के कारण ज्योतिरादित्य घेरा गया। ज्योतिरादित्य को योजनाबद्ध तरीके से दिग्विजय सिंह से कांग्रेस से अलग करना पड़ा, अन्यथा कमलनाथ जी दुख नहीं बताते। कि दिग्विजय सिंह रोज कहते थे मेरी जेब में विधायक पड़े हैं, 3-4 इस जेब में, 3-4 इस जेब में। एक्चुअल में उनके बेटे के लिए, उनके भविष्य के लिए अगर कोई चुनौती था कांग्रेस के अंदर, तो दिग्विजय सिंह के बेटे के लिए चुनौती थे ज्योतिरादित्य जी। ज्योतिरादित्य जी को अपमानित किया गया, उनके समर्थित विधायकों को अपमानित किया गया। ये चाल थी दिग्विजय सिंह की, दूध में जहर मिलाने वाली। और नतीजा ये निकला कि लक्ष्मण सिंह जो ट्वीट करते रह गए, ज्योतिरादित्य जी ने मैदान छोड़ दिया और हमारे यहाँ आकर के काम करने लगे। आपने उनको बिकाऊ कहा। अभी आप कह रहे हो कि आप इस बार इंतजाम करोगे कि आपके विधायक ने टूटे। मैं भी कहता हूँ ईश्वर करे आपके साथ ऐसे ही हो। क्या इंतजाम करोगे? बिसाहू लाल आपकी सरकार में 10 बार मंत्री, कई बार मंत्री, विधायक निरंतर 8-8 बार, पर कमलनाथ जी की सब सरकार बनी तो कमलनाथ का बेटा तो दिग्विजय सिंह का बेटा तो कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, जो 2 बार का विधायक है। और विसाहू लाल जो आदिवासी नेता है, उसका नाम नहीं पता चलता लोगों को। और इस कारण से कई बार विभीषण मत बनाओ लोगों को। और नहीं तो ये आप कह रहे हो कि अगली बार हम टिकट छांट देखेंगे, शपथ पत्र भरवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अंत में मेरा इतना ही कहना है कि कांग्रेस पार्टी में अभी वर्चस्व का युद्ध है मेरे भैया। आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। और वो वर्चस्व दिग्विजय सिंह, राहुल सिंह, अरुण यादव जो बचे खुचे लंबरदार हैं, जो सूबेदारी के चक्कर में हैं, उनको कतई कमलनाथ के ही नहीं चाहिए। स्वदेश शर्मा जैसे कार्यकर्ता भले कमलनाथ के लिए बलिदान हो जाए, कांग्रेस के बलिदान हो जाए, पर यहाँ कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो अरबों खरबों रुपए कमा के रखे, वो ठन्नी खर्चा नहीं करना चाहते और न पार्टी का भला चाहते। सर देखिए, यहाँ मैं अपने बड़े भैया तिवारी साहब का अंदर का दर्द शायद समझ में आ रहा है मुझे
पीड़ित ये भी पार्टी से लगता है बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पार्टियों की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, नए लीडरशिप पैदा करनी होती है। तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को 10 साल हमने मंत्री बनाया, उसकी जगह नए उमंग सिंगार को बना दिया, उसकी जगह बहुत सारे नए चेहरे सामने आए, ओमकार सिंह मरकाम सामने आए। ये जो लक्ष्मण सिंह जी, स्वदेश शर्मा जी, लक्ष्मण सिंह जो कह रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी जगह हीरालाल तिवारी साहब ने जो सवाल खड़े किए उन पे बात तो हो जाने दीजिए जी। अब सिंधिया की बात, अब जैसे आपने कही तो सुन सिंधिया जी की बात कही, तो सिंधिया जी मेरे सामने कांग्रेस में आए, उनके पिताजी का निधन हुआ, वो कांग्रेस में आए, मैं साथ में भी था। तो सिंधिया जी को सबसे पहले लोकसभा का टिकट दिया, मैंने प्रचार किया उनका, मैंने कैलेंडर बनवा के भेंट किए उनको, गली गली प्रचार करने गया, वो अच्छे 4 लाख से अधिक मतों से जीते। फिर पार्टी ने उनके कहने पर अभी 2018 में 50 टिकट दिए, 50 विधानसभा के, उनके कहने पर 12 जिलाध्यक्ष बनाए कांग्रेस कमेटी के, उनके कहने पर 50 ब्लॉक अध्यक्ष बनाए, उनके कहने पर जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो 1 दर्जन के लगभग मंत्री उनके कहने पर बनाए और वन माफिक विभाग दिए। इतना सम्मान कांग्रेस ने उनको दिया, और फिर भी वो समझते हैं कि एक छोटी सी बात को बहाना बना करके उनको जाना था। अरे भाई, पटकथा पहले लिख गई थी। आज उन्होंने कहा है, सुन लीजिए आप, कि मेरी राजमाता ने डीपी मिश्रा की सरकार गिराई थी, मैंने कमलनाथ जी की गिराई। तो ये और बोल देते कि अंग्रेजों का जो इतिहास है उसे भी याद कर लेते थोड़ा सा। कुल मिलाकर के अब कोई सिंधिया नहीं आएगा ऐसा जो 150 से पार कांग्रेस की सीटें आएंगी और कांग्रेस सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। भाजपा इसीलिए पसोपेश में है और परेशान है, सवाल खड़े कर रही है। क्या कह रहे हैं तिवारी जी? आधा सेकंड चाहिए, कहिए, लीजिए ना। मैं स्वदेश जी को कहना चाहता था कि एक शायर ने कहा है, जब तक वो मेरे साथ थे देवता समान। सभी लोग कहते थे कि महल से कांग्रेस चलती है, वहां का आम कांग्रेसी कार्यकर्ता रोता था, परेशान होता था। स्वदेश जी, मैं ग्वालियर जेल में रहा हूं इमरजेंसी में, वहां के जो अन्य मध्यम परिवार के कार्यकर्ता थे, ये तो महल से ही कांग्रेस चलती थी। अब भाजपा की वो गति हो गई होगी शायद, सुन तो लो। अब भाजपा की हो गई होगी वही गति। सुन सबको पता है साहब, महाराज सुनिए सर, डेलीगेट्स की बात हो रही है, हम सिंधिया पर चलेंगे। मैंने समय मांगा, एक लाइन आखिरी बोल रहा हूं। कहिए सर, कहिए। शर्मा जी, एक लाइन है स्वदेश जी, जब तक वो मेरे साथ थे, जब तक वो मेरे साथ थे देवता समान, जब आ गए मैदान में हरजाई हो गए, बिकाऊ हो गए, बेईमान हो गए, और इसलिए कल उसी महल से कांग्रेस चलती थी। अब वो महल कांग्रेस के पास नहीं है, बीजेपी के पास। इसलिए चंबल ग्वालियर संभाग में आप शून्य बटा सन्नाटा रहने वाले हो। सुन लो महाराज इस बात पर, तो जय सिंधिया जी ने बाई इलेक्शन में अपनी खुद की विधानसभा जिसमें उसका महल आता है, सपत्नीक वोट डालने आए थे भाजपा के प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल को, और वो प्रत्याशी नहीं जीता, सतीश सिकरवार कांग्रेस के जीते। 57 साल से महापौर की सीट भाजपा के पास थी, जबकि सिंधिया जी के पिताजी और सिंधिया जी खुद भी कांग्रेस में रहे, लेकिन इनके बाहर जाते ही और कांग्रेस की झोली में आ गई महापौर ग्वालियर की सीट। आज ग्वालियर चंबल की तस्वीर बदल चुकी है महाराज। आप कहां रह रहे हो, आप भिंड की बात कर सकते हो, मैं ग्वालियर चंबल का हूं, भिंड का हूं, मैं जानता हूं। ऐसी स्थिति है कि सिंधिया जी को आज क्या बयान देना पड़ा ये मैं बता चुका हूं। चलिए स्वदेश जी, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दे पाया आखिर में। स्वदेश जी नहीं सर, स्वदेश जी एक बात लक्ष्मण सिंह की बात का जवाब दे बस जल्दी से सर। लक्ष्मण सिंह जो कह रहे हीरालाल अलावा को पहुंचाना चाहिए था सर। उपचुनाव हुए 24 सर, वो तो हो गया सर, उसमें आप 22 हुए, जितने भी हुए, आप जीते 2-3, आप इस तरह 9 जीते थे हम, 9 28 हुए थे जिसमें 9 जीते थे हम, और ये एक वो जीते थे जिसमें सिंधिया जी की विधानसभा थी जिसमें उनका महल उनका घर आता था। हो गया, हीरालाल अलावा की बात का जवाब नहीं दिया आपने दुर्गेश जी। हीरालाल अलावा की बात भी कह दी है, चलते चलते बता दीजिए। लक्ष्मण सिंह ने वो कह रहे हैं मेरी जगह हीरालाल अलावा को पहुंचा देते। अरे लड़के की जगह दिग्विजय सिंह हीरालाल अलावा को मंत्री का नहीं बनाया था। मैं स्वदेश जी से पूछ रहा था कि लक्ष्मण सिंह ने कहा कि हीरालाल अलावा को पहुंचा देते। देखिए, कांग्रेस एक ऐसा देश में ऐसी पार्टी है
जो देश आजाद हुआ तब से चलिए। लोकतंत्र की रक्षा बस, करती चली आई है, संविधान की रक्षा करती चली आई ठीक है है। सर। निश्चित रूप से तो कांग्रेस पार्टी में भी में- आंतरिक लोकतंत्र है, सबको बोलने की सबको आजादी है। बोलने का सब हक है, लेकिन बोलने का सब- हक जब मिलता है तो फिर डेलीगेट्स की सूची आ जाती है और सूची को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। बात कांग्रेस के भीतर भी होती है, बात बीजेपी के भीतर भी होती है। आप दोनों बहनों को बहुत धन्यवाद, शंकरलाल तिवारी जी और सतीश शर्मा जी। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासत गर्म है, बहस गर्म है। इस बात को लेकर डेलीगेट्स की जो सूची आई है, जो राष्ट्रीय अधिवेशन होना है, उसमें बात नकुल नाथ की है, विक्रांत भूरिया की है, साथ ही जयवर्धन सिंह की। ये बात सच है कि तीनों नेता चुनाव भी लड़ चुके हैं, चुनाव जीत भी चुके हैं, पर जब ऐसी सूचियां आती है तो बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर देती। लेकिन क्या बीजेपी आगामी चुनाव में जो कह रही है उससे बच पाएगी? नजर इस पर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल पर। नमस्कार।